है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आत्मा का स्वभाव जानना और देखना है। जो मोबाइल चला रहे हैं उनको कहना है बंद कर ले। यदि लेटे भी हैं तो लाइट मार करके न दे। आत्मा का स्वभाव देखना जानना है। देखना जानना अपनी सीमा को लेकर के होता है। हम एक भाव से दूसरे भाव की बात करते हैं तो अपने आप ही समझ में आता है कि देखने का कार्य किस ढंग से बदल जाता है। साधनों की अपेक्षा से, क्षयोपशम की अपेक्षा से, कर्मों के उदय के अपेक्षा से भिन्न भिन्न गतियों में जाते हैं, देखते हैं। ऐसा लगता है कि वैचित्र है, विस्मयकारी है। इसके बारे में दिमाग चलता ही नहीं और ये सब कार्यक्रम हम यथावत देखते रहते हैं। छोटा सा जिसको बोलते हैं चौरेंद्री है और जिसको नाम है मिकोवा, मिक्कू। अब मिक्कू वो कितनी छोटी सी काया वाली है और उसके पास एक इंद्री भी है, द्विंद्री भी है, तीन इंद्री भी है और चौथी इंद्रिय आँख भी है। और वो आँख भी, दोनों आँख उसके पास भी है। कान नहीं है उसके पास, फिर भी वह आपके किसी भी शरीर के अंग के ऊपर या आपके पहनाव के ऊपर आकर के बैठ जाए तो आपको महसूस भी नहीं होता कि वह आकर के बैठ गया। थोड़े बहुत अपने हाथों से, पैरों से और मुख के माध्यम से वो कुछ आपके शरीर में हलचल करती है तो आपका हाथ उसे देखे बिना ही थोड़ी बहुत गतियाँ खुजला कर लेते हैं। तो अब उसकी ओर जब दृष्टि हम रखते हैं तो उसकी भी आंखें आपकी ओर हैं और आपकी भी आंखें उसकी ओर हैं। आप उसके आँखों में जा सकते हैं और आपको वह ज्यों का त्यों आपको देख रही है। ये बहुत आश्चर्य होता है। बहुत क्षुद्र प्राणी, छोटा है, खसखस के दाने के बराबर है, फिर भी वह आपको देख रहा है। देखने की क्षमता और उसका क्षयोपशम उसके पास विद्यमान है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब संसारी प्राणी इन सब कार्यों के बारे में सोचता तो आखिर यह ऐसा क्यों, ऐसा प्रश्न उठता है तो अपने आप ही दिमाग में अनेक बातें आने लग जाती है। आखिर इसको किसने बनाया, यह यदि दिमाग में आता है तो अपने आप ही दिमाग ठीक हो जाता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। अभिमान के कारण हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं दिन रात
और प्रमाद के कारण भी क्षणों को यूं ही हम पलटा देते हैं। अब देखो धीरे धीरे यहाँ पर कोई व्यक्ति 100 व्यक्ति होंगे ऐसा हमें कहा, वह कोई बात नहीं, 100 हैं तो 100 भी होंगे, थोड़े बहुत हम ही जगा दें। अपना कुछ बेचना है तो ग्राहकों को पहले ढिंडोरा पीटा जाता था, हाँ नई चीज दिखाना है तो ऐसे थोड़ी घर घर जाकर ही दिखाए, चौपात पर उसे घंटी लगा करके बुला देते। तो अब ये है धीरे धीरे आ रहे हैं, जैसे घूमने के लिए निकले हो। तो अब कोई बाधा नहीं, लेकिन ये समझ में आ जाए कि हमारे क्षण कैसे हैं और कितने दुर्लभ है। इन क्षणों को जो हम खो देते हैं, अब उसमें यदि हम उन क्षणों में कोई भी वस्तु के बारे में खो जाएं, तो फिर कहना ही क्या कि अपने आप ही दिमाग काम करने लग जाए और सही खोज भी अपने आप होने लग जाए। हम इसके बारे में सोचते नहीं, हम केवल अपने अनुकूल क्या है उसके बारे में सोचते हैं, उसकी पूर्ति के लिए कार्य करते रहते हैं, कराते रहते हैं और करने वालों को अनुमति दे करके और कुछ कर लेते हैं। तो ये कह रहा था कि वह क्षुद्र प्राणी भी आपको देख रहा है और आप भी उसमें देख रहे हैं। आपको वो पहचान सकता, बोल नहीं सकता। क्या उसके मन में, क्या मन तो है ही नहीं, क्या उसके दिल में एक प्रकार से क्या चल रहा है, ये बहुत अद्भुत है। ये इस यंत्र का निर्माता कौन है यह ज्ञात नहीं हो सकता, ये कैसे उत्पन्न होता है ये ज्ञात नहीं हो सकता, लेकिन यह क्या है यह सारे प्रश्न दिमाग में अवश्य उत्पन्न होते हैं। हमारे संत हम लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि यह समझाने की बात इसलिए है, उस मिकुआ आदि शुद्ध जीवों को कोई समझा नहीं सकता और वो समझाना चाहे तो समझ भी नहीं सकते, किंतु आप लोग समझदार हैं। इस वो थोड़े से आप अपने मन को बना लें तो बहुत कुछ है। बिना पढ़े, बिना सीखे, बिना भाषा के भी जो सुन करके व्यवहार को पूर्ण करते रहते हैं, बच्चों के पास भी अपनी भाषा है जो माँ से उनने सीख लिया अथवा परिसर में रह करके कुछ सुन लेता है, संकेत के माध्यम से भी समझ लेता है। समझने की बात आपके पास सहज है, यह तब ज्ञात होता है जब नादान बच्चे भी अथवा ग्रामीण बच्चे भी, ग्रामीण लोग भी आपसे अच्छे कुछ कार्य कर जाते हैं, तो आपको लगेगा कि हम किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि हम ये इतना समझ करके भी हम दूसरे के आश्रित ही होते जा रहे हैं। वो आ जाएगा माली, वो आ जाएगा साग सब्जी लेकर के, वो आ जाएगा और कुछ लेकर के, इस प्रकार सोचते रहते हैं और हम पैसे के बदले उसको ले लेते हैं, पैसे उनको दे देते हैं। सुनते हैं 10-12 पगड़ी प्रतिदिन वह बेचते थे और उसके लिए कभी 4 घंटे लग जाए, कभी 5 घंटे लग जाए और कभी 1 घंटे में, कभी आधा घंटे में भी लग जाए तो वह बंद कर देता था। इतना काम हो गया अपने को, इतने काम करने के उपरांत जो मिलेगा उतना हमारे लिए पर्याप्त है। कल के बारे में जब कल आएगा तो सोचेंगे, नहीं आएगा तो कोई सोचने की बात ही नहीं है।
यह यदि निश्चय कर लेता है तो एक बार एक व्यक्ति ने ऐसे ही पगड़ियाँ बेच दी, वो जल्दी ग्राहक आ गए और वह लेकर के चले गए। फिर एक ग्राहक और आया और हमन आज आपने दुकान खोली नहीं क्या? नहीं, खोली थी, हमने बंद कर दी। बंद क्यों कर दी? वहाँ पर तो लाइन लगी हुई है। हाँ, लगी रहती है क्योंकि वह पुराने ग्राहक हैं। फिर आप उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे? आपके पास है ही नहीं। हाँ है तो, लेकिन हमारी इतनी सीमा है, आज इतनी सीमा है, इतना ही हम करेंगे। तो आपका काम हो गई क्या? हाँ, पूरा हो गया। वो कभी कभी तो शाम तक आप दुकान खोलते थे, आज ऐसा आ गए ग्राहक, अब दे दिया हमने। 10-12 पगड़ी बेचनी थी तो बेच दी, उतने में हमारा काम हो गया। ये क्या हुआ? जो सारा का सारा जो शेष समय है वो कायम में गुजरेगा, तो वह तत्व चिंतन में ही व्यतीत करता था। वह शास्त्र के अनुवाद आदि को भी करता था। वह मौलिक चिंतन को कागज के ऊपर लिखने भी लेता था, मुखाग्र भी करता था और उन तत्वों के माध्यम से दूसरों को भी लाभान्वित करता था। इस प्रकार समय का उपयोग यह जब हम अंतरंग तत्व की ओर ले जाते हैं, जिसके माध्यम से हमारा बहुत कुछ संबंध कर्म सिद्धांत से जुड़ जाता है। ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए तो हो रहे हैं, आज भी हैं, लेकिन हमारा संबंध उनसे टूटने से वह ऐसा लगता है कि ऐसा थोड़ी हो सकता। हाँ, होता है। क्यों नहीं होता? कि गांव-गांव यदि जाते हैं तो सब अपने आप ही ज्ञात हो जाता है। अब चूंकि गांव से व्रत ले रखे हैं, वह उधर जाना नहीं है, क्योंकि उनसे हमें कुछ मिलना नहीं है। ये ऐसे सुधारना बना रखी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम अब एक बीच में आपको वह चीज बताना चाहते हैं जो प्रातःकालीन वस्तु से संबंध रखती है। अब देखो, एक वैद्य थे और वो वैद्य ऐसे देख करके ही वह रोग की पहचान करते थे, और आज देखने के बाद भी बार बार देखने की आवश्यकता पड़ रही है। थोड़ी धीरे धीरे तुलना वर्तमान युग के साथ भी हम करते चले जाएं तो मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। तो अब चूंकि राजा ने कहा कि ऐसा ऐसा है, कैसा है, यह ऐसा ऐसा है, किसी को आपकी दवाई देने की आवश्यकता है, लेकिन ये ध्यान रखना हम उनको दिखाएंगे जिनको देना है दवाई, लेकिन उनसे ज़्यादा बोलना नहीं है। आपको देख करके ही वह समझने, हाँ बिल्कुल इतना पर्याप्त है, मैं देख सकता, हाँ बिल्कुल दिखा देंगे हम। अब दिखा दिया उन्होंने, और उन्होंने भी कहा कि हाँ बिल्कुल हो जाएगा। कब चाहिए? अब आज नहीं हो सकता, कल ही ये अब ले सकेंगे। अच्छी बात है, मैं तैयार कर लूँगा। और वो तैयार उन्होंने कर लिया। ये कितने दिन देना हम बता देंगे, अब देते जाइए। वह शुद्ध बना करके देता, वो ऐसे ऐसे देना उनको बता दिया, और वह ऐसा ही करता जाता है। जिसको दिया जा रहा है उसे पता नहीं है, और जिससे दिया जा रहा है ये तो पता है, क्या दिया जा रहा है ये भी पता नहीं। उसने बताया कहा ये इससे ठीक हो जाएगा, इतना पर्याप्त है। जो देने वाला बीच में है वह उसको देता जा रहा है, इसको भी विश्वास काम कर रहा है, देने वाला भी विश्वास से ही दे रहा है, उसे ज्ञात है यह बिल्कुल ठीक काम करेगा।
लेकिन क्या है, जिसे दिया जा रहा उसको बताया नहीं गया, वो बताने की चीज़ नहीं है। बस इतना है, इसमें इतना मिला करके देना है। दे दिया, फिर इसके उपरांत वह ठीक हो गया। बरसों का था, लेकिन वह कुछ दिनों में ही ठीक हो गया। फिर इसके बाद जब दोबारा वह मिले, वह श्रावक जाता है उससे, तो उस समय वो भी मिल गया जो वैद्य था। तो नमस्ते करके कहता है कि वो पूछता है, अब तो महाराज आपको ठीक लग रहा है? हाँ, ठीक लग रहा है। फिर इसके उपरांत ज्ञात हो गया ये वैद्य है और ये औषध के माध्यम से रोग को ठीक करते हैं। और ये भी ज्ञात हो गया कि इनकी दवाई चल गई है, इनकी दवाई चल गई है। और किसने चलाई, ये भी थोड़ी सी बात समझ में आ गई है। कोई बाधा नहीं है, अब वह सामान्य हो गया। तब वैद्य जी को लगा, अरे ये विशेष बात को भी सामान्य समझते हैं और सामान्य को भी विशेष सहन स्वीकार कर लेते हैं। ये कैसी दुनिया है, हैं? सामान्य को सामान्य के रूप में स्वीकारे और विशेष को विशेष के रूप में स्वीकारे। यदि इतने भी वहाँ हाँ आपने काम बहुत अच्छा किया है ये भी नहीं करेंगे तो क्या बुरा किया? ये बुरा तो किया है नहीं, इतना अच्छा किया, बरसों का भी यह रोग ठीक हो गया। लेकिन इस प्रकार यदि कहते हैं कि आपने दवाई दी है और मेरे लिए बहुत आराम है, आपकी यह विद्या बहुत अच्छी है, ऐसे ही आप उपयोग किया करो, इतनी तो बातें होनी चाहिए। तो ये सामान्य बात है। जो व्यक्ति इतना व्यवहार ही नहीं जानता और निश्चय की बात करता है। आप सुन रहे हैं ना? हाँ, देश विदेश से सुन रहे हैं आप तो नहीं समझे, देश से विदेश से भी सुन रहे हैं। और पाया करके देश की बातें अच्छी नहीं लगती, विदेश की बातें विशेष होती हैं। होती तुम्हें उल्टी भी हो तो भी वो सुलटी दिखती, बुरी भी हो तो भी वह अच्छी लगती है। आंखें खराब भी कर दे तो भी कोई बात नहीं, चश्मा लगाने से कुछ तो सीखी दिखेगा, लगाते जाओ, कोई बात नहीं। ऐसे भी डॉक्टर है कि आप रात में भी नहीं उतारना है, क्योंकि इतना उतारने से भी आंखों के नंबर बढ़ सकते हैं। लगा के सोना, जब कभी उठेंगे ना उस समय वो काम में आ जाए। हाँ, और रात में भी खोलेंगे तो भी वह ग्लास के कारण, उस कांच के कारण कुछ आराम मिलेगा। हो ये विश्वास। अरे भाई, जब प्रकाश ही नहीं है और उस समय करने से क्या होता है? होता है, वह सूक्ष्म विषय है, विशेष है। वो सामान्य से हट करके वो इसलिए होता है, जैसे खाया हुआ रात में भी तो है ना पचता रहता है ना, उसी प्रकार हरेक कार्य जो ज्ञान के माध्यम से होते हैं उसमें कुछ न कुछ तो चलता रहता है। हाँ, चक्षु दर्शन तो होगा, चक्षु दर्शन के माध्यम से। फिर बाद में दूसरा ये है कि प्रतिभा यदि हमारे पास है तो 3 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के नीचे ये वह प्रतिभा चक्षु दर्शन के माध्यम से ही काम करता है और नेत्रेंद्र की कोई आवश्यकता नहीं है। आंखों के ऊपर पाटी बांध करके उस विद्या को कैसे विकसित किया जाता है, प्रतिभा को, बिना वह आंखें खोले
वह देख सकता है, यह सिद्ध है। आप कहेंगे ये कहाँ से आ गए महाराज, ये तो आपके पास भी था, लेकिन उन क्षणों को आपने उपयोग नहीं किया अथवा नहीं कराया गया, इसलिए आपको न हासिल नहीं है। ये सब कलाएं हैं, ठीक अभी भी उपयोग में आ सकते हैं। गाँव में चल भी रहा हो, आप लोगों को संपर्क सूत्र नहीं है, इसलिए आप नहीं कर सकते हैं, ये पक्की बात है। यूं करने से, देखने से बहुत दूर तक हम देख सकते हैं। देखा आप लोगों ने? हाँ, क्योंकि आंखों के ऊपर जो फालतू प्रकाश पड़ता है उसको थोड़ा सा कह दो। इसको कहा जाता है घोड़े हैं और कोई वाहन है, उनके ऊपर सावधान नहीं, साइवान। साइवान का अर्थ क्या होता है? सावधान। क्या है? वह इधर उधर के लाइट को, प्रकाश को बंद कर देता है। जितना नेत्र के ऊपर फोटोग्राफी करते हैं ना, उसके ऊपर प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए। तो प्रकाश यदि नहीं पड़ता उसकी फोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है। इसी प्रकार जो ऊपर एक हाथ यूं लगा दो तो ऐसा हो जाता है। जब वाहन चलते हैं, कार वगैरह, तो लाइट वो रहता है ना, उसमें वह पूरा खुला हुआ नहीं रहता। सुन रहे हैं आप लोग? अपने ध्यान को उधर ले जाओ। कार के दोनों तरफ लाइट लगे हुए रहते हैं और उसके ऊपर पीला या हरा कुछ वह कांच बंद कर दिया जाता, रंगीन कर दिया जाता, ताकि वह नीचे की ओर ही जहाँ से चाक चलते हैं वहाँ पर प्रकाश पड़ता है, वो पर्याप्त है। और ऊपर क्यों लगाया गया है? वह ड्राइवर के लिए और सामने वाले जो देखता है उसके लिए भी आंखों के ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी और ये लाइट नीचे जाएगी। यह देखने को बहुत अच्छा लगेगा। दूर वाले उसके लिए भी लगेगा सामने कोई न कोई वाहन आ रहा है, और यह इसके लिए भी लगेगा वहाँ से सामने कोई न कोई आ रहा है। दोनों को काम होता है। इसको बोलते हैं सामान्य और विशेष। ये सामान्य और विशेष प्रत्येक वस्तु में विद्यमान रहता है, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। तो अर्थ ये हुआ कि 12 वर्ष से नीचे नीचे वह प्रतिभा आंखों को बंद करने के उपरांत भी देख सकती है। ये क्या है? ये किताब है, इसका रंग क्या है ये भी बता देगा। ये चौक है, स्क्वायर में है या राउंड में है ये भी बता देगा। हाथ नहीं लग जाएगा। सुन रहे हैं आप लोग? आंखें बंद करके देख तो लो क्या होता। आंख मिचौनी बच्चों का खेल नहीं है ये नहीं समझे? आंख मीच करके यूं यूं हाथ करता जाता है वो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। 12 साल के नीचे रहे और थोड़ा सा यदि अभ्यास हो तो आंखें बंद करने के उपरांत भी बता देगा तुम वहां पर छिपे हो। ये कैसे हुआ हमें बताओ। आत्मा सावरण होते समय में भी कुछ निरावरण का काम कर सकता है। दिन में भी रात हो, रात में भी दिन हो, ये किया जा सकता है। इसलिए रात और दिन काम करते जाओ तो अवश्य ही ये बोध हो सकता है। जब छोटा था उस समय की बात है, यदि टॉर्च वगैरह बहुत कठिनाई से मिलती थी। हाँ, लाइट टॉर्च, हाँ लालटेन नहीं, टॉर्च नहीं मिलती थी तो नहीं मिलती थी तो चल जाता था। क्योंकि पगडंडी, काली मिट्टी में पगडंडी जो होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी सफ़ेद हो जाती है। सुना कभी? देखा है आपने कभी? अमावस्या के दिन भी देखते थे तो वह चलने से होती थी, नहीं तो काली मिट्टी है वहाँ पर। लेकिन चलते 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 वह मिट्टी में कुछ प्रकाश जैसा झलकता था, वो पगडंडी है ये ज्ञात हो जाता था।
उसी माध्यम से कोसों चला जा सकता है। यह अनुमानिक नहीं है, किंतु सामान्य और विशेष बात। ध्यान दे करके चलेंगे तो सब अपने आप काम होता। ऐसा हमारा ज्ञान हमेशा हमेशा हमारे काम में आ सकता है। विशेष साधनों के बिना भी हम अभ्यास कर लें हो सकता, किंतु प्रतिदिन जो इस प्रकार पगडंडी जी चलता है उसके लिए होता है, बाकी किसी के लिए नहीं हो सकता। क्योंकि अनभ्यास दशायाम तो परतः है, अभ्यास दशायाम तो सतः है, प्रमाणम जायते। प्रमाण जो होता है अभ्यास दशा में स्वतः अपने आप होता चला जाता है। हम उसका उपयोग नहीं करते, हम उसका अभ्यास नहीं करते हैं, इसलिए वह नया है ऐसा लगने लग जाता। तो वह अभिमान के कारण आर्थ ध्यान में रौद्र ध्यान में डूब गया। ये कैसा है, यहीं पर भी उपकार का कोई इनको कृतज्ञता नहीं है, तो ये बाद में क्या करेगा। ये कैसे साधु है और कैसे साधु की यह सेवा कर रहा है सेठ साहूकार अथवा राजा, किंतु कह नहीं सकते, तो वह मर गया। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, देखो सुबह के बराबर लगभग जनता आ चुकी है, हैं? नहीं समझे? ये विशेष बात है ना, इसलिए हमने कहा भैया हमें बाहर चलो, तो अपने आप ही वो बाहर आ जाएंगे। ये आलस है, इस आलस से हम परिचित हैं। ऐसे ही जीवन निकल जाता है। उपयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। तो वह आठ ध्यान में रौद्र ध्यान में मर गया, आठ ध्यान में मर गया, तिरंच हो गया, तिरंच में भी वह बंदर हो गया। बंदर हो गए तो आप क्या जानते हैं, बंदर तो शाखा मृग कहलाता है, शाखाओं के ऊपर रहता है, रात दिन वहीं पर काटता है, अपनी रक्षा करता है, कूदता है, अचूक काम करता है, एक बार भी गिरता नहीं, पट्टी की आवश्यकता नहीं, और पट्टी की आवश्यकता पड़ भी जाए तो वह औषध उपचार भी कर लेता है। और आपके अस्पताल में चिकित्सालय में कभी भर्ती आप भर्ती करेंगे भी नहीं समझे, आप भर्ती करेंगे भी नहीं, और आपको वह भर्ती करा सकता है। आप उससे दवाई लेना चाहो तो ले सकते हो। जो आज यही काम किया जा रहा है, यहाँ के प्रबंधकों ने ठान लिया, अभी अभी उनको मालूम पड़ा, तो ये पड़ेगा। आज का दिन प्रथम दिन है, उसमें उन्होंने बताया महाराज आज ही मोबाइल में हमें एक मिला है आर्टिकल, एक छोटा सा लेख मिला है कि देसी दवाइयों से जो वर्तमान में रोग भयंकर हैं उनका भी आसानी सहज से चिकित्सा हो सकती है, इतनी क्षमता विद्यमान है। आपको 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 50,000 का इंजेक्शन ही काम करता है, वो भी बहुत शाना है इंजेक्शन। हाँ, क्योंकि विशेष बात है ना, आपके मन की बात वो समझ लेता है। हाँ, जितना महंगा होगा उतना ही जो है इन लोगों को क्षायिक संदर्शन होगा। नहीं समझे? एक बार में अरे क्या बात, जितने जो काली मिर्च में क्या होता, कहा प्रतिदिन खाते पीते रहते हैं, उसमें कोई दवाई होती हो नहीं होती, लेकिन उकाली बना करके दे दो, ये उकाली है ऐसा बताओ नहीं। आज ही विदेश से आया, विमान से उतरा, नहीं समझे? हाँ, ये मिलना बहुत कठिन था, भाग्य था आपका, किसी को कहियो नहीं। हाँ, और इतनी जो महंगी है, ये महंगी से को मतलब नहीं, ले उसको दो, 1 लाख रुपए भी हो तो दे दो। हाँ, ये तो खानदान की बात है। हाँ,
इसकी ओर नहीं देखते। चीज मिली समय पर, ये पुण्यवान काम है ये, और इसका आविष्कार और करते जाओ, हो ठीक। ये ध्यान नहीं हो सकता। ये तो अनुसंधान का कार्य तो विदेश में ही होता, और विदेश का अर्थ विशेष देश होता है, उसी में होता है, भारत में होता नहीं। भारत की कुंडली में ये नहीं लिखा, हाँ, क्योंकि इंग्लिश में है वो लिखा हुआ, इसलिए सही है। ग्रामीण पद्धति से कह दो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अब वह ले लेता है तो ठीक हो जाता है। अब इनको अब आंखें खुल रही हैं। जब इलाज ही नहीं, अब मरना निश्चित हो जाता है, तो लोग कहते हैं भैया कुछ घरेलू भी कर लो प्रयोग। अब घरेलू के लिए आ रहे हैं, अभी उनके ऊपर प्रयोग न करियो, क्योंकि प्रयोग करने की पद्धति अपने ढंग से होती थी। उसको सीखना पड़ेगा, उसको ताज़ा करना पड़ेगा, उसको उन किताबों को, उन ग्रंथों को खोलना पड़ेगा, और नए सिरे से उसका ध्यान होगा, तब कहीं जा कर के। किंतु उनका संपादन, उनका विशेषार्थ के साथ, प्रयोग के साथ सारे लिखे हुए हैं। उन्हीं चीज़ों को लेकर के वे अपने तरफ से उसके अर्क वगैरह निकाल करके विशेष तेज बना करके वो दे रहे हैं, इंग्लिश में नाम रख करके। बस आप ले रहे हैं, खोलो नहीं, बस उसी में छेद करो और ऊपर से ले लो। हाँ, क्या है ये पूछो नहीं। लट भी आ जाए तो उसमें लट होंगे, ऐसा समझ लो। वो सब औषध है, ये सब हो रहा है, और उसके द्वारा वह रोग और बढ़ता जा रहा है, लाइलाज वह घोषित हो रहा है। जब वह बंदर हो गया, अब वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, इस प्रकार वह कूदना इतना करता जा गया है। और एक बार वह उस पेड़ पर बैठे बैठे देखता है, नीचे एक पाषाण के ऊपर कोई नग्न साधु बैठे, और वो देखता है। देखने से उसको क्या आ गया? जाति स्मरण। वह तो बंदर, अब ये जाति तो मनुष्य की जाति है, और ये मनुष्य की जाति होकर के भी आदिवासी है। इसके पास कपड़ा तक नहीं है, नहीं समझो, इधर उधर देखता नहीं है। संभव है ये, इसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, नहीं भी नहीं मिलता है, या तो गरीब होगा या तो पागल होगा। लेकिन जाति स्मरण हो गया, अरे ये वही है साधु, प्रत्यभिज्ञान। ये वही है साधु जिसने हमारी विशेष बात को भी न्याय के माध्यम से सामान्य तक नहीं सोचा, एक बात भी नहीं कही। अरे वैर पकड़ा था, रोदना अर्धन के साथ मर गया था, स्मरण तो हुआ है। और ऊपर बैठे बैठे ऐसे तीखी तीखी एक टहनी तोड़ करके उसके ऊपर छोड़ा, जहां से वह जांग में जा करके गड़ गया। ऐसा गड़ गया तो बस खून आना प्रारंभ हो गया, और मांस के भीतर तक घुस गया वो, जैसे भाला झोंकते हैं। और देखता है अब ठीक हो गया, अब सामान्य, अब विशेष बात हो गई। अब हिलाएगा, चिल्लाएगा, रोएगा, इधर उधर का हाथ पैर करेगा। जब 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, आधा घंटा भी हो गया तो उसमें कुछ नहीं, जैसे शांत पहले बैठे थे वैसे उससे भी और ज़्यादा
शांति के साथ बैठा। अरे ये क्या, ये सामान्य नहीं लगता। हाँ, नहीं समझे? बंदर सोच रहा, अनुमान लगा रहा है, ये सामान्य जैसा नहीं लगता। एक व्यक्ति रोता है इसके माध्यम से, और ये न रो रहा है न हंस रहा है, अब न ही यूं ऊपर देख करके मेरी ओर लिए कोई अभिशाप दे रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। जाति स्मरण हो गया। पहले ये वही मुनि था, तो ये मैं जो हूं, ये वही मैं कौन हूं? वेद्य। अवेद्य हो गया। अपराध किया था, इसको बोलते हैं प्रज्ञापराध। ये अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा, ये केवल आयुर्वेद के ग्रंथों में ही लिखा हुआ मिलेगा, दर्शन शास्त्र में मिलेगा, और अध्यात्म निष्ठ समय सारादि टीकाओं में भी उपलब्ध होगा। यदि फुर्सत मिल जाए तो देख लीजिए। 108 बार भी समय सार पढ़ने वाला प्रज्ञापराध क्या है ये अभी तक ज्ञात नहीं। श्रद्धान होने के उपरांत भी प्रज्ञापराध हो सकता है, क्योंकि कर्म को मानते हुए भी उसके ऊपर अमल करना हर एक व्यक्ति की वश की बात नहीं है। क्षमा, इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना, यदि होते हैं तो उसका दवाई का काम नहीं होगा। पथ्य सती किम विषय, पथ्य असती किम विषय, दवाई की कोई आवश्यकता नहीं यदि पथ्य है तो। इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त है तो अपने आप ठीक हो जाएगा, होना हो तो हो जाएगा। तो वैसे को वैसे बैठे रहे। वह नीचे आया और देखा, उसकी आंखों में पानी आ गया, किंतु मुनि महाराज की आंखों में पानी नहीं आया, और वह रोता हुआ ही भाग गया। वहाँ से गया जंगल में, जंगल तो था ही, और वहाँ अपने पत्तियों को निकाला। क्या है ये? जिसने लगन के साथ यदि अध्ययन किया हो और अच्छे काम किए हों, आगम में लिखा हुआ है, पर गति में भी जाने के उपरांत वह ज्ञान उसके साथ देता है। चारित्र के साथ यदि लिया है तो, अच्छाई के साथ यदि लिया है तो, अब उसके पास अच्छाई आ गई, जाति स्मरण के कारण उनके प्रति करुणा आ गई और विश्वास जा गया। ये वीतरागता इसी को बोलते हैं। न ही राग से मतलब है इनको, न द्वेष से मतलब है। ज्ञान का अर्थ यही होता है, इसी को बोलते हैं प्रज्ञा का सदुपयोग, प्रज्ञा की आराधना। स्थित प्रज्ञ इसी को बोलते हैं। प्रज्ञा जहाँ स्थिर हो जाती है, ध्रुवन्नपि नहीं ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छते, स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न। ये श्लोक नहीं है, ये तो ऐसे अनुभव के वाक्य है। इसके ऊपर श्रद्धान करके अमल में लाता है तो देखता हुआ भी नहीं देख रहा है, चलता हुआ भी नहीं चल रहा है, सोता हुआ भी नहीं सोता है, देखता हुआ भी नहीं देखता है। पश्यन्नपि न पश्यति, आंखें हैं, दिखता नहीं होगा इसलिए तो ऐसे चल रहा नहीं, देखने को तो सब कुछ दिख रहा है, किंतु उससे कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार यदि करते हैं तो दवाइयों की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। 22 परिचयों में से एक रोग परिचय को हमारे महाराज सहन करते हैं। उसने गया और पत्तों को तोड़ा और उसको हाथ से, न खरर है न ऊपर कमी है, कुछ भी नहीं है, कोई प्लेट है नहीं तस्री है,
कुछ ही नहीं, न गर्म करना नहीं करना, बस यूं यूं मल लिया दोनों हथेली से और यूं दबा दिया और घाव के ऊपर उस रस का अभिषेक कर लिया गया। उसको निकाल करके इसमें कर किया और यूं हाथ से यूं कर दिया। वहां पर घाव था, निशानी तक नहीं। प्लास्टिक सर्जरी के लिए अमेरिका जाते हो, उस बंदर के पास जाओ, ये वही बंदर है जो वैद्य जी महाराज, वैद्य चरा बंदर है, वानर है। हाँ बिल्कुल, वह अतीत का वैद्य है, वर्तमान में बंदर है, वानर है। ये क्या है? यह आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव की ओर दृष्टिपात करने से ऐसा बोध होता है। और ऐसे यदि सद्भाव के साथ करते हैं तो जैसे आज के आप लोगों के मन में ये विकल्प उत्पन्न हुआ है कि अंग्रेजी दवाइयों की अपेक्षा से जिसके माध्यम से सेवन करते 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 भी आए वर्षों हो गए, लेकिन फिर भी रोग में बढ़ोतरी हो रही है और वो कहा जा रहा है अब इसका कोई इलाज नहीं है। पहले क्यों नहीं कहा? क्योंकि आपके पास पैसे ज्यादा थे, हमें पैसों की जरूरत थी, इसलिए आपका एक गठरी में से इस गठरी में आ गए और कुछ नहीं हुआ ज्यादा। दोनों का काम एक ही है, दोनों उस धन के नौकर हैं, उसके लिए रात दिन ये कर रहे हैं। अब ये यदि ज्ञान होता है तो ऐसे करने से ऐसा होता है, ये पक्का लिखा हुआ है। 2,000 3,000 वर्ष पूर्व में लिखे हुए ग्रंथ आज भारत में उपलब्ध है, किंतु रद्दी में बेचा जा रहा है। रद्दी में बेचे हुए को भी वहाँ संकलित कर लिया गया है और उसके ऊपर शोध किया गया है और अपना सील लगाया गया। यह मेड इन अमेरिका। बोलो, सर्वाधिकार सुरक्षित, पेटेंट। अब आप उस ग्रंथ का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि हमने आविष्कार किया। ग्रंथ हमारे यहाँ भंडार में है, रद्दी में तो हमने दिया था, हमने पैसे दिया था, हमने खरीदा है। अब किसी भी प्रकार से आपको मिल नहीं सकता। अब आप हल्दी भी पेटेंट हो रही, जीरा भी हो रहा है, नीम भी हो रहा है, कड़वा भी हो रहा है, मीठा भी हो रहा है, चावल भी हो रहा है। आप सभी को पेटेंट कर दिया और आप भी पेटेंट हो गए। नौकरी करो, दूसरे इसके द्वारा नौकरी को नहीं करवा सकते, ध्यान रखो। यह करने के लिए भी आप तैयार होगे। डॉक्टर बनने के उपरांत भी आप यथातथवा नहीं कर सकते, जो हम कहेंगे वही आपको करना पड़ेगा। अमेरिका में जाने के उपरांत अपना कोई भी अस्पताल चिकित्सालय नहीं खोल सकता, ध्यान रखो। और यहाँ पर क्या हो रहा, सरकार कितनी अच्छी है, आप अपने खोल सकते हो, पानी को भी दवाई कह करके बेच सकते हो। बस हमारे यहाँ इतना मिलना चाहिए, बस इतना हिस्सा। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ऐसी ऐसी यहाँ पर दशाएं हो रही हैं। आप लोगों को अब तो कम से कम आंखें खोल लेना चाहिए। अब आंख मिचौनी मत करो। अच्छा सोचा आप लोगों ने, बहुत विलंब से सोचा, मंदिर के बाद ही सही, प्रतिभा सोने के बाद ही सही, दयोदय के बाद ही सही। उन दयोदय में जो कैया हैं उसी के कारण ये सब दुआ मिल गया। आप लोगों को ध्यान रखो। सूखे सूखे खा करके आ जाते हैं। आपको
घी भी दे, नवनीत भी दे, मलाई भी दे, छाछ भी दे, दूध भी दे, फिर दुआ भी दे। हाँ, और आपके लिए वह एक प्रकार से आदर भी दे देती है, क्योंकि आपने हम लोगों को भी पाला है, हम लोगों की ओर भी देखा है। इसी का बदौलत यही है कि आप लोगों के इस प्रकार ज्ञान आ रहा है। इस ज्ञान को बहुत महत्व दो, इसकी आरती उतारो। नहीं समझे, भगवान की आरती तो उतारते हैं, लेकिन इसकी आरती उतारना चाहिए कि ये कितना सम्यक ज्ञान है ये, कि हम अब प्राचीन ग्रंथों को खोल करके उसके ऊपर शोध करेंगे और उसमें जो लिखा हुआ है उसको अच्छे ढंग से अनुवादित करेंगे। और आज के इस भयंकर रोग को कह रहे हैं, वो भयंकर रोग नहीं है, वह अभयंकर है, वह क्षेम प्रदान करने वाला है। उस रोग को दूर करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी दवाइयां हैं। एक औषधि चिकित्सा, बहुऔषधि चिकित्सा भी होती है। अनेक दवाइयों को मिलने के उपरांत भी एक रोग का भी यहाँ पर इलाज हो सकता है, और एक दवाई के द्वारा भी हो सकता है। मुनियों के लिए भी हो सकता है और वृद्धों के लिए भी हो सकता है, छोटे बालक हैं उनके लिए भी हो सकता है। सारे के सारे लिखावट यहाँ पर विद्यमान है, और उसको शाकाहार पद्धति से निर्माण किया जाता है। आज हिंसा परक दवाइयों का भंडार है, और सभी कार्यों के लिए ऐसा ही हो रहा। किसी के पास खून की कमी है तो ऐसे ऐसे बैल, ऐसे ऐसे पशु, ऐसे ऐसे अपने घोड़े आदि से खून निकाल करके और उसके रक्त को जो लाल अंश है उसको अलग निकाल दिया जाता है, और गंध मात्र उसको भी अलग निकाल दिया जाता है, और उसको आपको सीधा ही सीधा शीशी में भर करके दिया जाता। टॉनिक, बस तत्व है ये। हाउ, कौन सा तत्व है? अतत्व है। हिंसा परक दवाई देखो, काय की हिंसा? हमारे तो इतने आर्जन रौद्रजान हो रहे, ये भी तो हिंसा है। राग द्वेष होने का नाम आगम में कहा समय हिंसा, तेजा में वो अनुत्पत्ति। इसलिए इस प्रकार की दवाई लेते हैं, रोग ठीक हो जाता है, अच्छे ढंग से ध्यान करते हैं, सब कर्म ठीक हो जाते हैं, बंद होता है, निर्जरा भी होती है। इस प्रकार अनेक व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आज ये ज्ञात हो गया है कि अमेरिका में जो औषध, जो गोलियां, जो पाउडर इत्यादि, जो मरण हो चुका है उसको यहाँ पर भेज देते हैं। वो बहुत अच्छा काम करता बताते हैं, पुराना। हाँ, क्योंकि इलाज जो है ना यहाँ पर मरण होने के उपरांत भी चलता है। उसी प्रकार की दवाई पिला दो, खिलाओ। जिसका मरण हो गया है उसको भी खिला दो, वेंटिलेटर पर रहो, मृत्यु भी हो तो भी उसकी चिकित्सा चलती है। ये केवल भारत में है, ये विशेष बात है। दिन रात ऐसे सुन रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? नहीं होता, एकदम मारना नहीं चाहिए। मरने के उपरांत भी विश्वास करना चाहिए, कहीं न कहीं अटक गया हो। हाँ, घर में मान लो बच्चे नहीं मानते, इस प्रकार मरण हो गया तो भैया पिताजी को मरण हो गया, अभी कुछ रह सकता है, अभी बता दो। हाँ, हम अवश्य ही देंगे इतना दान, तो उनको अच्छा लगेगा, संभव है लौट करके आ सकते हैं प्राण। ऐसे ही यहाँ पर श्राद्ध चलता है। यहाँ पर पहले श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धाया भाव श्राद्ध। पिताजी, दादाजी, परदादाजी, सरदादाजी,
जाने के उपरांत नाम लेने से काम होता। महावीर घर में रहे नाम नहीं होता, काम नहीं होता। जब स्वर्ग में मुक्ति हो जाती फिर वो अच्छा काम करते, तभी विश्वास जम जाता है। ये क्या हो रहा है भारत में? ऐसा ही हो रहा है। मरण होने के उपरांत दवाइयों का उपयोग यहाँ पर तो चलता है और यहाँ शासन उसको माफ कर देते। धन्य है इनकी क्षमा। क्या है ये? इसी प्रकार दूध के स्थान पर दूध की मांग है, आप लोगों को सिंथेटिक दूध दिया जाता है, वो आप अच्छे ढंग से ले लेते हैं। काय के बनता भैया? अरे हमारी मांग को समय पर पूर्ण कर रहे हैं, धन्यवाद के पात्र है। वो दूध मिल रहा है ना। हाँ, दूध स्वप्न में तक नहीं मिलता और इतनी पूर्ति हो रही है। दिवाली है, दशहरा है, आदि आदि त्योहार के दिनों में मावा, खोवा, कड़ाकन ये सारे मिल रहे हैं। इतने व्यक्ति स्वयं नहीं खाते और हमारे लिए देते हैं। कितने उपकार का काम है ये। काय के बनाते हैं? बनाते किससे? यूरिया। यूरिया ये हिंदी शब्द नहीं है, इंग्लिश शब्द है यूरिया और सफेद है। उसको मिला करके और ऐसे तैयार करते हैं, बिल्कुल दूध है। ये 16 बार 16 वाणी में जैसे स्वर्ण शुद्ध होता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 16 बार उसको तपाया। इसके बाद यह दूध ही है, शुद्ध हो गया। दूध नहीं है ऐसे किसी ने भी नहीं कहा। ये कौन सा यंत्र है जो यूरिया को भी दूध कह रहा है? ये कौन सा यंत्र है हमें बताओ। आपकी जिह्वा भी समाप्त हो गई, आपकी नासिका भी समाप्त हो गई, आपकी श्रद्धान भी समाप्त हो गया, आपका मन भी भटक गया। बिल्कुल मन का क्या ठिकाना। जैसे स्वाद आता उसी के अनुसार सब कुछ समझ लेता है। नहीं, इसका नाम श्रद्धान नहीं। एक व्यक्ति ने कहा एक बार हमें और करना है, हमें दे दो वह दूध जो 16 बार में भी दूध ही शुद्ध है, उसको मुझे देखना है। क्योंकि 16 वाणी के बाद भी कुछ हम सोने को कस सकते हैं। उतने ही बात क्यों, विश्वास इसी का नाम है। एक बार और करना चाहिए। मन संतुष्टि, आत्म संतुष्टि के लिए विश्वास के बाद भी कुछ कदम उठाना चाहिए। वह आज नहीं उठाया जा रहा। करिए, आप अनुभव करिए। हुआ होने के उपरांत वो कहता 70% इसमें दूध नहीं है, 30% में भी क्या क्या है हम बता देते। उसने बताया और वही शुद्ध हो गया। फिर भी सरकार की तरफ से कोई भी उसके लिए है ही नहीं। विधि समाप्त, नीति समाप्त, न्याय समाप्त। न्यायालय भी है, विधि भी है, संविधान भी है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो उधार खाते में आया हुआ है। विदेशी है वो, अपना कुछ नहीं है। तो अनुभव के माध्यम से जो लिखा हुआ, प्रयोग के माध्यम से जो लिखा हुआ है, जो जान करके फिर इसके उपरांत सिद्धांत के साथ उसको लिखा हुआ है, उसको पुनः विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसमें विश्वस्त है वो। अब करिए, खोल करके उसका उपयोग करिए। आज तो ज़्यादा तो नहीं बोलना था, लेकिन आप लोग आकर के बैठे हैं, अभी भी आ रहे हैं लोग, अभी भी आ रहे हैं।
फोन किया होगा आप लोगों ने, महाराज जी बोल रहे हैं आज, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि क्या बोल रहे। तो इसलिए आप सरकार की ओर देखो, कोई नहीं सुनेगा। अभी चुनाव के लिए तो आए हैं, नहीं समझे? आप जो कहोगे वो सुनेंगे। अभी कोई बोल नहीं रहे हो, उनकी आचार संहिता चल रही है। व्रत है, बिल्कुल व्रत है, और बिल्कुल शुद्ध व्रत है। आपकी सब मांग पूर्ण करेंगे हम 5 वर्ष में। जब 10 वर्ष नहीं, 20 वर्ष नहीं, 40-40, 50-50 वर्ष हो गए, आज तक नहीं किया तो आपका क्या भरोसा। किंतु लिखा हुआ ये ग्रंथ, इसको खोल दीजिए, उस ओर मत देखो, इसको प्रयोग करके देखो। आपके द्वारा प्रत्येक दवाइयाँ बनेगी तो अवश्य ही काम करेगी, क्योंकि यह कभी झूठ नहीं लिखा हुआ है। यह सिद्ध करके, अनुभव करके, प्रयोग करके ही किया गया, और दिव्य साधना के बल पर लिखे गए हैं। इसके लिए पीछे कोई अनुसंधान नहीं, किंतु साधना हुई है। संस्कृत निष्ठ भाषा में लिखी गई है, इंग्लिश में नहीं लिखी गई है। इंग्लिश अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं। इसके एक एक शब्द को निकालो, अर्थ देख लो, अवश्य मिलेगा। आप लोगों का यह शुभारंभ, हम इसका समर्थन करते हैं। खाली तालियां नहीं बजाना, नहीं समझे? अब संकल्प लेना, शपथ लेना। जैसे शपथ लिया जाता वहां पर, हम दिया नहीं जा रहे शपथ, लेकिन आपको संकल्प पूर्वक शपथ लेना चाहिए कि मन से, वचन से, काय से जो आप लोगों ने सोचा और ये किया है, ये कटु सत्य है। सारे आज इतने भयंकर रोगों से, अब ये भविष्यवाणी भी नहीं, देख करके कई लोग कह रहे हैं कि 20,000 2025 तक एक एक घर में एक एक तो अवश्य भयंकर रोग वाला रहेगा। इसके बाद हम कह नहीं सकते कितना यह भयंकर रूप होगा। यदि यह आप वर्तमान की दवाइयों के बारे में ज़्यादा न सोच करके आप घरेलू जो दवाइयाँ हैं, वो काली आदि और वह व्रत आदि करेंगे निश्चित रूप से। अष्टमी, चतुर्दशी, पंचमी, 11 आदि आदि विशेष तो तिथियां मिली हैं। उस तिथियों के आधार पर अध्ययन करने से ज्ञात होता है इन दिनों में विशेष रूप से शरीर में परिवर्तन होते हैं। जल तत्व की बढ़ोतरी और अग्नि तत्व की कमी आदि आदि होते हैं। इसलिए इन तिथियों में उपवास करिए अथवा एकासन करिए अथवा वनस्पति न लीजिए आदि आदि कहा गया है। वो ये सब अनुभव करके ही लिखा हुआ है। अब अष्टमी के बारे में क्या पता, क्या पता, श्रद्धान हो तो पता है, लिखा हुआ है, वो गलत नहीं लिखा हुआ। 10 दिन के लिए पर्व के दिनों में वनस्पति नहीं लेना बिल्कुल ठीक है। तो 11वें दिन तो ले सकते हैं, 10 दिन का एक ही दिन में। हाँ? नहीं है तो उन 10 दिनों में भी सूखा करके पहले रखो। हम तो हरियाली नहीं खाएंगे, हरे हरे सूखे चने तो खा सकते हैं। हरे हरे लाल लाल चने भी हरे हरे आ गए, ये विज्ञान की करामत। क्या होगा ये होगा निश्चित रूप से। इसी के कारण कमियां आ रही, क्योंकि उसके लिए जितना गर्मी मिलना आवश्यक था, उसके लिए जितना आटा मिलना आवश्यक था, वो आटा नहीं मिला। उसके लिए आप कुछ भी पानी नहीं दो, कुछ भी नहीं दो, सूर्य की तपन से और सर्दी के कारण उसमें जो आटे का निर्माण होता है वह उसके पूरे के पूरे गीलापन को समाप्त कर देगा और 1 साल के लिए वजनदार रहेगा।
न वह स्वयं रहेगा और न ही आपको रहने देगा। खाओ। सारी वनस्पतियों को आज फ्रिज, क्या है ये? फ्रिज रखो और कर रहे हैं। बेमौसम है, बहुत श्रीमान है। हाँ, इन दिनों में, सर्दी के दिनों में आम खा रहे हैं, बिना मौसम के भी मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, जो बेमौसम खाएगा वो बेमौसम पक्का है ये, इसमें क्या बात है। वो समय ही नहीं है, उस समय में करोगे तो आपके लिए लाभप्रद नहीं होगा। मौसम आने दो, फिर इसके उपरांत करो। मौसम जाते समय भी नहीं लेना चाहिए और एकदम भी नहीं लेना चाहिए। समय आपका बहुत हो गया और जब कभी देख लेंगे। किंतु आपका यह वह कथा कहाँ तक आ गई? वह कथा आ गई, जाति स्मरण हो करके वह साष्टांग नमस्कार करता है और तथास्तु वैसे आशीर्वाद उसे मिलता है कि महाराज आपने कैसा, ये आपके बीच रखता बिल्कुल ठीक है। मुझे अभिमान हो गया, यह मेरा अपराध था, प्रज्ञा का अपराध। वैद्य को इस प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए था, लेकिन रोगी भी इतरागी था, इसलिए वो प्रशंसा भी नहीं करता और उसको बताया भी नहीं गया था। इसलिए आचार्य कहते हैं फल की वांछा मत रखो, अभिमान छोड़ करके, कामना छोड़ करके एकमात्र कार्य करते जाओ, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। भले ही बहुत दिन के बाद आप लोगों ने सोचा, आपके घर के मेंबर बहुत सारे कम हो गए, इसके बाद में सोचा कोई बात नहीं, सोचा तो सही, अंत में सोच करके अपने कदम उठाए हैं और जो सुबह उत्साहित हो करके लिख डाले हैं और वो घोषणा कर चुके हैं। इसी प्रकार किसी के लिए जबरदस्ती नहीं करना, किंतु उसको निश्चित रूप से इसका क्या फल मिलता है, इसका क्या फल मिलता है बता करके उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास करिए और इस कार्य को बहुत जल्दी भगवान से प्रार्थना करें, सफलता आपको मिले। सफलता का मिलना आवश्यक है, लेकिन अभिमान छोड़ना इसके लिए पथ्य बताया है। पथ्य का आप उपयोग करेंगे? हाँ, पथ्य के यदि पालन नहीं करेंगे तो उस वैद्य के समान आपके कार्य का कोई भी तथ्य नहीं निकलेगा। इसलिए इतने करने के उपरांत यदि खाली हाथ रहते हैं, उससे पहले हम बताते हैं अभिमान का परहेज करना आवश्यक है। कभी भी गर्व नहीं करना, मैंने किया, ऐसा नहीं किया, क्योंकि यदि करते हैं तो इस बंदर की कथा को, वैद्य की कथा को अवश्य ध्यान रखना। हमें आज ही याद आ गया, वर्षों के बाद ये कथा हमने आपके पास रखी है। आपके यथा तथा जो कुछ भी कार्य हो रहा है, होना चाहिए, उसके ऊपर समीक्षा के रूप में रखी है। यदि अच्छी नहीं लगे तो वापस कर लेना, अच्छी लगी है तो इसका प्रचार प्रसार अवश्य कर लेना। अहिंसा परमो धर्म। है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना।